जय श्री कृष्ण सभी को। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के संपूर्ण श्लोकों, उनके हिंदी अर्थ और इस अध्याय की पूर्ण व्याख्या करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोग। आरंभ करते हैं मंगलाचरण के साथ। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सा कर रहे हैं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आप अनेक अर्थ वाले शब्दों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। अतः इनमें से मेरे लिए जो एकमात्र श्रेयस्कर हो उसे कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं, जिससे मैं उस श्रेय को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में आत्म साक्षात्कार की दो प्रकार की विधियां पहले भी मेरे द्वारा कही गई हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग सांख्य योग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग भक्ति योग नियत है। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो बिना कर्म किए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य किसी भी समय में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है,
ऐसा मूर्ख जीव मिथ्याचारी कहलाता है। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग अर्थात निष्काम कर्म योग का आचरण करता है, वही सभी मनुष्यों में अति उत्तम मनुष्य है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। हे अर्जुन, तू अपना नियत कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरी यह जीवन यात्रा भी सफल नहीं हो सकती है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो भी किया जाता है, उससे जन्म मृत्यु रूपी बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए आसक्ति रहित होकर भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञाः प्रज्ञा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषु वोस्त्विष्ट कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित देवताओं और मनुष्य को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा सुख समृद्धि को प्राप्त करो, और यह यज्ञ तुम लोगों की इष्ट संबंधित कामना की पूर्ति करेगा। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस तरह एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञ द्वारा उन्नति को प्राप्त देवता तुम लोगों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो मनुष्य देवताओं द्वारा दिए हुए सुख भोगों को उनके दिए बिना ही स्वयं भोगता है, उसे निश्चय रूप से चोर समझना चाहिए। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए
ही भोजन पकाते हैं, वे तो पाप ही खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म करने से होती है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। नियत कर्मों का विधान वेद में निहित है और वेद को शब्द रूप से अविनाशी परमात्मा से साक्षात उत्पन्न समझना चाहिए। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहता है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का अनुसरण नहीं करता है, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद प्राप्त कर लेता है तथा वह अपनी आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई नियत कर्म कर्तव्य शेष नहीं रहता है। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष के लिए इस संसार में ना तो कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है और न ही कर्म को न करने का कोई कारण ही रहता है, तथा उसका समस्त प्राणियों में से किसी से भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। राजा जनक जैसे अन्य मनुष्यों ने भी केवल कर्तव्य कर्म करके ही परम सिद्धि प्राप्त की है, अतः संसार के हित का विचार करते हुए भी तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य मनुष्य भी उसी का ही अनुसरण करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ आदर्श प्रस्तुत कर देता है, समस्त संसार भी उसी का अनुसरण करने लगता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। न ही किसी वस्तु का अभाव है, न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। फिर भी मैं कर्तव्य समझकर कर्म करने में लगा रहता हूँ। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो यह निश्चित है कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुगमन करेंगे। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः। इसलिए यदि मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य समझकर कर्म न करूं, तो ये सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा और इस प्रकार समस्त प्राणियों को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से सकाम कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। न बुद्धि भेदै जन ये दज्जानां कर्म संगिनां जोष्येत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान महापुरुष को चाहिए कि वह फल की इच्छा वाले सकाम कर्मी अज्ञानी मनुष्यों को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उनकी बुद्धि भ्रमित न हो, बल्कि स्वयं कर्तव्य कर्म को भली प्रकार से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहु, परम तत्व को जानने वाला महापुरुष इंद्रियों को और इंद्रियों की क्रियाशीलता को प्रकृति के गुणों के द्वारा
करता हुआ मानकर कभी उनमें आसक्त नहीं होता है। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ास् सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। माया के प्रभाव से मोहग्रस्त हुए मनुष्य सांसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म में लग जाते हैं। अतः पूर्ण ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह उन मंद बुद्धि सकाम कर्म वालों को विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण आत्म ज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर मेरे इन आदेशों का ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर नियमित रूप से पालन करते हैं, वे सभी कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। परंतु जो मनुष्य ईर्ष्यावश इन आदेशों का नियमित रूप से पालन नहीं करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान में पूर्ण रूप से भ्रमित और सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हुआ ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं। यद्यपि तत्वदर्शी ज्ञानी भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करता दिखाई देता है, तो फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। सभी इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति और विरक्ति व्यवस्था के अधीन स्थिति होती है। मनुष्य को इनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आत्म साक्षात्कार के पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। दूसरों के कर्तव्य को भली भांति अनुसरण करने की अपेक्षा अपने कर्तव्य पालन को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अधिक कल्याणकारी होता है। दूसरे के कर्तव्य का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर होता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं
पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से पाप कर्म करता है, यद्यपि ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्म के लिए प्रेरित किया जा रहा है। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। श्री भगवान ने कहा, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध बड़े पापी हैं। तू इन्हें ही इस संसार में अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले महान शत्रु समझ। धूमेन व्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार शुद्ध चेतन स्वरूप जीवात्मा का ज्ञान कामना रूपी नित्य शत्रु द्वारा ढका रहता है, जो कभी भी तुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि कामनाओं के निवास स्थान होते हैं। इनके द्वारा कामनाएं ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती हैं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनै ज्ञान विज्ञाननाशनम्। अतः हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, तू प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके और आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं को ही बलपूर्वक समाप्त कर दे। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः। हे अर्जुन, इस जड़ पदार्थ शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, तो वही सर्वश्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप आत्मा है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, स्वयं को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा रूप समझकर बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके तू कामनाओं रूपी दुर्जय शत्रुओं को मार। ओम तत्सदिति
श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आइए अब श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय की व्याख्या जानते हैं। जैसा कि हमने देखा कि श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी है, अर्जुन की भांति यहाँ हम ज्ञान साधक हैं। प्रथम अध्याय में साधक विषाद या दुख में है। वो कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाता है। कृष्ण उसे शांत भाव से सुनते हैं। फिर अध्याय 2 में वे उससे कहते हैं कि अब जब युद्ध भूमि में आ गए हैं तो तब तुम्हारे मन में इतने संशय क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। वे उसे सांख्य का ज्ञान देते हैं, योगस्थ मनुष्य के बारे में बताते हैं। फिर अर्जुन के पूछने पर कि योगस्थ या सिद्ध पुरुष के क्या लक्षण हैं, तब कृष्ण एक स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षण बताते हैं कि योगस्थ मनुष्य वह है जो सब ओर से आसक्ति रहित होकर न तो शुभ में प्रसन्न होता है और न ही अशुभ में द्वेष करता है। वह योगी सम अवस्था में रहता है। काम, क्रोध, लोभ उसे वश में नहीं कर पाते। ऐसा कर्म योगी स्वयं को इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है। अब अध्याय 3 अर्थात कर्म योग के आरंभ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि एक ओर तो उन्होंने सांख्य का दर्शन बताया कि आत्मा न कभी मरती है न जन्म लेती है, न शस्त्र उसे काट सकते हैं, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। और फिर उन्होंने ज्ञान के बारे में समझाया कि स्थित प्रज्ञ योगी जो सुख दुख में सम रहता है वो उन्हें अत्यंत प्रिय है, वही वास्तविक ज्ञानी है। तब अर्जुन ने कहा कि यदि वो ज्ञानी को, स्थित प्रज्ञ को अधिक श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर उसे युद्ध जैसे भीषण कर्म में क्यों लगाते हैं। वो तो इन सब अवस्था में सम रहते हुए अपने साथ हुए छल कपट को भूलकर सम अवस्था में रहते हुए युद्ध से पलायन करने को श्रेष्ठ मानते हैं। उन्हें कृष्ण के मिले जुले वचन भ्रमित सा कर रहे थे। ऐसा ही ज्ञान साधक के साथ भी होता है। जब वह ईश्वर की ओर बढ़ता है तब कुछ कुछ बातें अच्छी प्रकार से समझ आ जाती हैं, तो कभी कभी ज्ञान की कुछ बातें मन में संशय उत्पन्न करती हैं। ऐसे समय में मन को स्थिर कर जगत गुरु श्री कृष्ण का हाथ पकड़ श्रीमद् भगवद गीता द्वारा उनके ज्ञान में और आगे बढ़ना चाहिए, जैसे अर्जुन ने किया था। तो अब कृष्ण जी कर्म योग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। और ऐसा इसलिए है कि कोई कितना भी प्रयास करे किंतु प्रकृति के अनुसार जो नियत कर्म है वो स्वतः ही होते रहते हैं। जैसे सांसों का चलना कर्मेंद्रियों द्वारा होने वाले अन्य कार्य स्वतः ही होते रहते हैं। मनुष्य का अधिकार मात्र कर्म करने में है। धर्मानुसार समाज हित हेतु कर्म करना चाहिए। यही एक कर्मयोगी की पहचान है। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर अर्जुन को बताते हैं कि बिन आसक्ति के उसे मात्र कर्म करना है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो मनुष्य आत्मा में आनंद प्राप्त कर लेता है, या कहें ईश्वर में आनंद प्राप्त कर लेता है, उसके लिए फिर कोई और नियत कर्म शेष नहीं रह जाता। अर्थात जो ईश्वर को जान लेता है, आत्मा को जान लेता है, उसके जीवन का वास्तविक कर्म सिद्ध हो जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। उसके लिए कोई और कर्म अब विशेष महत्व नहीं रखता। यानी ऐसा मनुष्य मात्र ईश्वर से प्रेम करता है और बाकी सबके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, उनमें लिप्त हुए बिना उन कर्तव्यों का पालन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों को महापुरुष की भांति आचरण करते हुए समाज के सामने श्रेष्ठ उदाहरण रखने चाहिए, क्योंकि जैसा श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं, जन साधारण भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे एक दूसरे को देखकर अधिकांश समाज भी वैसा ही आचरण करने लगता है। प्रत्येक मनुष्य को सदैव अपने निहित धर्म का ही अनुसरण करना चाहिए। दूसरे का धर्म चाहे कितना ही आकर्षक क्यों न लगे, उसका अनुसरण कभी भी नहीं करना चाहिए। स्वयं के धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो वो भी श्रेयस्कर है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण किसी हिंदू, सिख, इस्लाम इत्यादि धर्म की बात नहीं कर रहे। वे यहाँ अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म का रक्षण और उसका पालन करने को कह रहे हैं। अर्जुन उनसे कहते हैं कि युद्ध करने से अच्छा है कि वो संन्यास ले लें। अर्जुन एक क्षत्रिय हैं। वे अपना क्षत्रिय धर्म अर्थात धर्म की रक्षा करने हेतु युद्ध करने से पीछे हट रहे हैं। ऐसा करने से उन्हें अपयश की प्राप्ति होगी और वे संन्यास धर्म का भी भली भांति वहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनका कर्म है ही नहीं, और इसके कारण उनमें भय उत्पन्न होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचन अर्जुन को समझ आते हैं और वो उनसे अगला प्रश्न करते हैं कि ये सब उन्हें पहले से भी ज्ञात था, वे इस धर्म ज्ञान को भी जानते हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि इस ज्ञान को भूलकर वो अपने ही धर्म से पलायन की बात सोच रहे हैं? ऐसा क्यों होता है कि धर्म का ज्ञान रखने वाला मनुष्य भी अपने कर्तव्य को भूलकर पाप कर्म में लग जाता है? ऐसा वो किसकी प्रेरणा से करता है? अर्जुन कहते हैं कि उन्हें लगता है कि कोई बलपूर्वक उन्हें ये पाप कर्म करने को प्रेरित करता है। ऐसा क्यों होता है? इसके उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध इसका कारण है। देखिए, जब तक मनुष्य ईश्वर के तत्व रूप के दर्शन नहीं कर लेता, उसके भीतर पूर्ण सत्व स्थापित नहीं हो पाता, जिसके कारण भले ही वो धर्म का कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना बन जाए, अर्थात कितने ही धर्म ग्रंथ क्यों ना पढ़ ले, अपने अनुसार उनके अर्थ भी क्यों ना निकाल ले, धर्म साधना में लगा रहे, ये सही बात है कि वो लगभग सत्व के पास ही है, किंतु जब तक ईश्वर के तत्व रूप दर्शन नहीं होते, तब तक पूरा सत्य उसके भीतर नहीं आता। तो कभी कभी रजोगुण हावी हो जाता है और रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध के कारण वह धर्म ज्ञान भूलकर कभी कभी अपने कर्तव्य कर्म से पलायन करने लगता है और इस प्रकार पाप कर्म का भागी बनता है। मनुष्य जीवन का एकमात्र वास्तविक लक्ष्य ईश्वर को जानना है। यही वास्तविक धर्म है, यही धर्म का वास्तविक अर्थ है। इसको जानने के बाद ही मनुष्य सुख को प्राप्त कर पाता है, क्योंकि सुख का मूल धर्म है। सुखस्य मूलम धर्म। और फिर समाज हित हेतु
कर्म कर पाता है। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थों में से 3 अर्थ, काम, मोक्ष तभी सिद्ध हो पाते हैं जब पहला पुरुषार्थ धर्म सिद्ध किया जाए। इसे सिद्ध करने से मनुष्य को अपनी आत्मा पर पड़ी मोह, कामना, अहंकार, क्रोध, धारणा इत्यादि की परतों को एक एक करके हटाना होता है, जिससे आत्मज्ञान खुलकर स्पष्ट रूप से उसके सामने आ सके। श्री कृष्ण अर्जुन के भीतर वही वास्तविक धर्म ज्ञान जगा रहे हैं। धीरे धीरे उनके भीतर का रजोगुण मिटा रहे हैं और अर्जुन भी पूर्ण समर्पण से एक अच्छे शिष्य की भांति उनके ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। और इस प्रकार अपनी ज्ञान साधना में अर्जुन एक पग और आगे बढ़ाते हैं। कृष्ण की ओर बढ़ते हुए अब कर्म योग को भी जान जाते हैं और इनके साथ साथ साधक यानी हम भी इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। यही तृतीय अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। जय श्री कृष्ण।